ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे छठवा वैशिष्ट जो है विशेष। सो शुड वी चैंट एक बार पहला वर्ष जो है ये फर्स्ट आज पुनः हम गाएंगे। चेतो दर्पण मार्जनम बह महादावाग्नि निर्वापणम श्रया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण के नाम कीर्तन की परम विजय हो, क्योंकि यह हृदय के दर्पण को स्वच्छ बना सकता है और संसार की प्रज्वलित अग्नि के कष्टों को रोक सकता है। यह कीर्तन उस वर्धमान चंद्रमा की भांति है जो समस्त जीवों के लिए सौभाग्य रूप श्वेत कमलों का वितरण करता है। यह सारी शिक्षा का प्राण है। कृष्ण नाम का कीर्तन दिव्य जीवन के आनंदमय सागर को विस्तृत बनाता है। यह सबको शीतल बनाता है और मनुष्य को प्रति पग पर पूर्ण अमृत का आस्वादन लेने में समर्थ बनाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि भौतिक सुख को भोगानंद कहते हैं और ब्रह्म में लीन होना उसे ब्रह्मानंद कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम का आदान प्रदान उसे प्रेमानंद कहते हैं। और प्रेमानंद जो है ये सिर्फ आह्लादिनी शक्ति, जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है, जब तक उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक प्रेमानंद के स्तर पर पहुंचना कठिन है। और प्रेमानंद का स्तर इतना ऊंचा और इतना गहरा है कि भोगानंद और परमानंद उसके सामने एक रेत के कण के समान लगने लगता है। या समंदर जो है प्रेम का सागर, उसके अंदर एक बूंद के साथ भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। किसका? भोगानंद जो है भौतिक जगत का सुख, और ब्रह्मानंद जो ब्रह्म में लीन होने का सुख एक तिल या एक बूंद के समान है प्रेमानंद सागर के सामने। इसकी तुलना मतलब बूंद के साथ भी नहीं किया जा सकता, इतना तुच्छ है वो। और प्रेमानंद जो है इतना विशाल, इतना गहरा, इतना आनंदमय है कि जो व्यक्ति उसमें डूबता है वो परम आनंद को प्राप्त करता है। और वही परम आनंद है, प्रेमानंद जो है परम आनंद है। प्रश्न उठता है कि हम कल देख रहे थे
भोगानंद में जैसा गैप होता है, एक बार अभी सुख का अनुभव किया, हाँ, और सुख से ऊब जाते हैं। जैसे मैं कल गुलाब जामुन का उदाहरण और प्रसादम का उदाहरण देकर मैंने बताया था। कितने समय तक हम कंटिन्यूअस प्रसादम ले सकते हैं? नॉट पॉसिबल, क्योंकि पेट भर जाता है, गले तक आ जाता है, तो उसे त्याग देते हैं हम। उस सुख को, उस आनंद को त्याग देते हैं। तो भौतिक जगत या ब्रह्मानंद ये इसी तरह से है। कैसा है? हाँ, सुख, त्याग, सुख, त्याग, बीच-बीच में बहुत गैप है। लेकिन प्रेमानंद जो है, इसमें गैप नहीं है। इस आनंद, दिव्य आनंद में गैप नहीं है और ये कंटिन्यूअस बढ़ते रहता है। उसका विशिष्टताएँ ये है कि प्रेमानंद बढ़ते रहता है। गैप तो उसके अंदर है ही नहीं, हाँ, नित्य आनंद और बढ़ते रहता है, ऐसा उसका वर्णन है। इसीलिए उसे कहा गया प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। प्रतिपदम मतलब कंटिन्यूअस, एट एवरी स्टेप। प्रतिपदम पूर्ण, पूर्ण अमृत। पूर्ण मीन्स इट्स नॉट अ स्मॉल पार्ट। समझ गया ना? भगवान जिस तरह का आनंद का अनुभव करते हैं, या श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ प्रेम करने के उपरांत जो आनंद का अनुभव करती है, वही दिव्य आनंद का अनुभव हमें होगा हरिनाम का जप करने से। इसलिए इसे पूर्ण आनंद कहा गया। प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, पूर्ण अमृत। समझ रहे हैं? सो इट इज कंटिन्यूअस, इंटरप्शन नहीं है उसमें। हाँ? और नेवर एंडिंग कंप्लीट टेस्ट है, पूर्ण अमृत, कंप्लीट टेस्ट। इसलिए तो भगवान का नाम ही नहीं, भगवान की कथा कहो, भगवान का धाम कहो, भगवान के गुणगान कहो, व्हाटएवर इट इज नेवर एंडिंग। उसको एंड नहीं है, उसका अंत नहीं है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ते रहता है, कंटिन्यूअसली बढ़ते रहता है। तो श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आता है, हाँ, कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, जो इतने सारे लोग यहाँ बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, भगवान का प्रेम अमृत का, हाँ, स्वादन कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली करते रहो, इसे रोको नहीं। किसी को भी भूख नहीं लगी है, किसी को भी प्यास नहीं लगी है। यहाँ पे परीक्षित महाराज इस तरह से कहते हैं, स्वादु स्वादु पदे पदे। इतना आनंद का अनुभव हो रहा है कि कंटिन्यूअसली रात और दिन, मृत्यु के अंतिम समय तक इसको श्रवण करने की इच्छा हो रही है। ना भूख लग रही है और ना प्यास लग रही है, क्योंकि ये आत्म का क्या कहते हैं उसको, खाद्य है। जैसे शरीर के लिए अन्न की आवश्यकता है, नरिशमेंट के लिए, हाँ, उसी तरह से आत्म के लिए भगवान की कथा, भगवान का नाम नरिशमेंट करता है, आत्मा को पुष्टि देता है, आत्मा को। और आत्मा इसमें इतना आनंद का अनुभव करता है कि वो कंटिन्यूस चाहता है, नेवर एंडिंग। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसे पूर्ण अमृत स्वादनम प्रतिपदम ऐसा कहा गया। तो यह आत्मा का अनुभव है, यह अनुभव करने लगता है कि यह आनंद हमें कंटिन्यूस मिले। क्यों हम दुख के पीछे नहीं भागते? उसका कारण क्या है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है वो, कि वो दुख नहीं चाहता है, मतलब
कंटिन्यूअसली वो आनंद या सुख का अनुभव करने की इच्छा करता है। इसलिए हम धन कमाते हैं, इतने सारे सगे संबंधियों के साथ संबंध रखते हैं, हाँ, ये सब सुख के लिए, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। तो ये नित्य आनंद या नित्य सुख जो है तभी प्राप्त हो सकता है, हाँ, जब राधा रानी की कृपा होगी। यहाँ पे ऐसा कहा गया है, प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम का अर्थ है कि श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति की कृपा से, श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति क्या है? श्रीमती राधा रानी। उनकी आह्लादिनी शक्ति, इसे श्रीमती राधा रानी ही कहा गया है। आह्लादिनी जो है वो श्रीमती राधा रानी, लेकिन स्वरूप शक्ति मतलब भक्ति के साथ, प्रेममय भक्ति के साथ जो है जीव के हृदय में प्रवेश करके असंख्य आनंद उर्मियों से कृष्ण प्रेम के रत्नों को वितरण करती है। समझ गए ना? हृदय में प्रवेश कर कर ये रत्नों को बिछा देती है। असंख्य आनंद के कृष्ण प्रेम रत्नों को बिछा देती है। प्रत्येक पग पर प्रतिपद जीव विभिन्न सुमधुर अमृतमय सेवा रसों का पूर्ण आस्वादन करता है। अभी ये रूपांतर देखो, ये प्रेम जो है किसमें रूपांतर हुआ है? सुमधुर अमृतमय सेवा रस। तो सेवा के माध्यम से इस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अल्टीमेटली राधा कृष्ण की सेवा, वैष्णवों की सेवा, ये सेवा के माध्यम से ही असंख्य रसों का अनुभव कर सकता है भक्त। इसलिए सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ कहा गया है क्लियरली कि सेवा के माध्यम से ही रसों का अनुभव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो सर्वात्म स्नपनम का अर्थ क्या है, ये हम कल देख लेते हैं, और ये बहुत ही गहरा और सुंदर अर्थ है इसका। सर्वात्म स्नपनम, तभी जाके परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम, तभी जाके हम परम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। इज इट क्लियर? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।